आगे की चुनाव को लेकर जीत का मंत्र भी देंगे, आगे की रणनीति भी बताएंगे। बढ़ते आगे, वाराणसी में 17 और 20 जनवरी तक एक हॉट एयर बैलून शो और बोट रेस का आयोजन किया जाएगा। हॉट एयर बैलून की सवारी लोगों को आसमान की ऊंचाई तक ले जाएगी, तो गंगा की धार में तैरती नाव लोगों को रोमांचित करेगी। इस बार होने वाले बैलून फेस्टिवल में एससीओ देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे और विभाग के मुताबिक बैलून उत्सव में हॉट एयर बैलून को 10 विदेशी और 2 देसी पायलट उड़ाएंगे, जिसके लिए पर्यटन विभाग ने पोलैंड, फिनलैंड, इटली, यूके और यूएस के पायलटों को बुलाया है, जो टूरिस्ट को 5 से 7 किलोमीटर तक का सफर आसमान में कराएंगे। तो काशी में लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग की तरफ से कई तरह के वहां पर आयोजन किए जा रहे हैं और इसी से जुड़ा हुआ एक आयोजन हॉट एयर बैलून शो और वाटर रेसिंग का आयोजन किया जा रहा है। तो आज से इस कार्यक्रम का आगाज हो रहा है। इससे पहले टेंट सिटी को भी डेवलप किया गया वाराणसी में, जिसमें लोग काफी उत्साहित भी हैं और काफी संख्या में टूरिस्ट पर्यटक पहुंच भी रहे हैं। तो काशी को लगातार पर्यटन क्षेत्र बनाने के लिए पर्यटन विभाग की तरफ से काम किया जा रहा है। 17 से 20 जनवरी तक ये बैलून शो और बोट रेस का आयोजन किया जाएगा। हॉट एयर बैलून की लोग जब काशी के लोग तारीफ भी करें इस तरह के आयोजनों की। तो पहली बार होने वाले बोट रेस की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 17 से 20 जनवरी तक आयोजन किया जाएगा। तो काशी में पर्यटन की नई उड़ान देखने को मिलेगी। तो हॉट एयर बैलून को उड़ाने के लिए कई देशों से पर्यटकों को भी बुलाया गया है। 10 विदेशी और 2 देसी पायलट इस हॉट एयर बैलून को उड़ाएंगे। और वाराणसी से संवाददाता सुशांत मुखर्जी हमारे साथ जुड़ गए। सुशांत, वाराणसी में लगातार पर्यटन को बढ़ाने के लिए, टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग की तरफ से तरह तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी से जुड़ा हुआ हॉट एयर बैलून और बोट रेस का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, लगातार दूसरा साल है जब यहां पर हॉट एयर बैलून शो का आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त मैं बैलून के अंदर सवार हूं और जल्द ही आकाश गंगा से आपको बनारस का वो तस्वीर दिखाई देगा जो इससे पहले किसी ने कभी नहीं देखा था। और ये लगातार दूसरी बार है जब न्यूज स्टेट दर्शकों को बनारस की वो तस्वीर दिखा रहा है जो आकाश गंगा से नजर आएगा। किस तरीके से ये बैलून स्टार्ट हो रहे हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 10 एयर बैलून्स हैं जो लगातार 3 दिनों तक बनारस के गंगा घाटों के ऊपर से उड़ान भरेंगे। और ये जो एक्सपीरियंस है ये एक अलग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि बनारस में अब तक हॉट एयर बैलून शो बार आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले यानी कि 2022 से पहले कभी भी इस तरीके का आयोजन नहीं हुआ। माना जा रहा है कि इसकी मांग बहुत ज्यादा है और जल्द ही इसे कमर्शियलाइजेशन किया जाएगा। तो हॉट एयर बैलून शो वाराणसी में 3 दिनों तक लगातार चलेगा। इसके साथ ही एससीओ समिट में जो डेलीगेट्स आए हुए हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। और अब ये टेक ऑफ करने की तैयारी पूरी हो चुकी है और बनारस को आसमान से देखने की एक नई कवायद होगी। हमारे साथ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। हालांकि आज जो ये इवेंट है ये डिस्प्ले इवेंट है, यानी कि कमर्शियलाइजेशन नहीं है, इसकी कोई टिकट्स नहीं है। इसे डिस्प्ले के तौर पर इसे आयोजित किया जा रहा है। हालांकि जो टिथरिंग बैलून होगा, टिथरिंग बैलून उसे कहते हैं जो एक जगह खड़ा होकर के रस्सी के सहारे एक निश्चित ऊंचाई तक जाता है, तो वो आम जनता के लिए किया गया है। उसके टिकट्स जो है सेल किए जा रहे हैं। 500 रुपीज पर पर्सन इसके टिकट्स की कीमत है। पर ये जो जहां पर मैं खड़ा हूं, जो कि वाइंड के डायरेक्शन के साथ ये बैलून उड़ता है, जिसे हॉट एयर बैलून शो कहते हैं, तो उसे लेकर के ये वो सिर्फ डिस्प्ले इवेंट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काशी के आसमान में ये जो हॉट एयर बैलून है वो कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। गंगा घाट और बनारस का नजारा, और सुबह बनारस ऐसे ही खास होता है, पर इसका खास नजर और आ रहा है क्योंकि हॉट एयर बैलून अब काशी के आकाश गंगा में यहाँ पर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल वाराणसी में आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जो आकाश गंगा में हॉट एयर बैलून शो आयोजित किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं
न्यूज स्टेट के माध्यम से। और यहाँ पर लोगों को बताया जा रहा है कि कैप्टन की बात जो है, कैप्टन जो बता रहे हैं उसको फॉलो करना है, उसको आगे मानना है, तभी आप सेफली उड़ान भर सकते हैं। तो एक नया अनुभव, एक अद्भुत अनुभव जो बता रहे हैं। अब ये बता रहे हैं कि कोई भी अंदर स्मोक नहीं करेगा और हैंडल्स को पकड़े रहेगा, और जो बैलेंसिंग होती है इस बैलून की वो सबसे खास होती है। देखिए जो कैप्टन है वो हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से। तो ये एक नया एक्सपीरियंस है बनारस के लिए। इससे पहले बनारस ने कभी एक्सपीरियंस देखा नहीं था। इससे पहले विदेशों में या फिर गोवा, राजस्थान जैसी जगहों में हॉट एयर बैलून शो के कुछ आयोजन होते रहे हैं, पर बनारस में आप देखिए यहाँ पे उड़ान है शुरू हो रही है, किस तरीके से हॉट एयर बैलून शो आगे बढ़ता है ये तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए। और इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, जहाँ पे बनारस में गंगा घाट नजर आता है। एक अलग एक्सपीरियंस है बनारस के शहर से गंगा के ऊपर तक जाना, और जहाँ हवा के जो डायरेक्शन होता है वो वहाँ तक ले जाता है गंगा के उस पार, और वहाँ पर फिर उसका टेक ऑफ होता है। पर ये सब कुछ निर्भर करता है हवा के ऊपर। इसलिए आज इस एयर बैलून शो 3 जगह से प्लान किया गया था, और ये कहा गया था कि जहाँ पर हवा का डायरेक्शन ज्यादा होगा वहाँ से एयर बैलून आगे बढ़ेगा। तो अब यहाँ से आगे की तरफ रवाना होता हुआ ये बैलून दिखाई दे रहा है। हालांकि कई ऐसे बैलून हैं जो आकाशगंगा में अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो 10 बैलून आए हैं, 10 अलग अलग देशों से आए हैं। भारत से भी उसमें एक जो एयर बैलूनर है वो यहाँ पर मौजूद है। पर हम जिस सुशांत, बिल्कुल ये पहली बार वाराणसी में हो रहा है, लोगों में उत्साह भी इसको लेकर काफी देखने को मिला है। आप जिस हॉट एयर बैलून में मौजूद हैं वो कितनी देर में टेक ऑफ करने वाला है? है मात्र 50 से 60 मिनट के अंदर। जो कैप्टन में बता रहे हैं कि टेक ऑफ का मुझे यहाँ पर धीरे धीरे ये चलना शुरू हो गया है, काफी धीरे धीरे से ऊपर ले जाया जाता है। तो एक बैलेंसिंग बनानी पड़ती है। हॉट एयर बैलून की एक खासियत ये भी होती है कि हवा के ऊपर डिपेंड करता है। और ये देखिए यहाँ से हम टेक ऑफ कर चुके हैं। अब धीरे धीरे यह आसमान की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा तो वाइड फ्रेम करे ताकि दिखाई दे कि किस तरीके से वो ये हॉट एयर बैलून जो है उड़ रहा है। और सुबह बनारस देखिए, आप भगवान भास्कर को देख सकते हैं। आप वाइड करिए फ्रेम को तो दिखाई देगा किस तरीके से हम जो है अब आसमान की तरफ उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हॉट एयर बैलून शो का जो आनंद है, जो उत्साह है, वो दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से बनारस शहर यहाँ पर नजर आ रहा है। वाइड फ्रेम करेंगे तो ये सारा चीज जो है नजर आएगा। पूरा शहर आप देखिए, बनारस जो है कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। ये वाइड फ्रेम में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ऊंचाई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और पूरा का पूरा जो बनारस शहर है वो दिखाई दे रहा है। तो सुबह बनारस भगवान भास्कर की किरण, और साथ में हवा में ऊपर से बनारस को देखने का जो एक अलग एहसास है वो मिल रहा है। जाहिर सी बात है, इसके लिए लोग बेहद उत्साहित हैं। लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि आकाशगंगा से बनारस को देखना और निहारना एक अलग ही अंदाज होता है। अब तक ये चीजें विदेशों में हम देखते आए हैं, पर बनारस जो कि दुनिया की सबसे पुरानी नगरी है, और यहाँ पर इसे देखना एक अलग ही एहसास दिखाता है। तो फिलहाल आप देखिए किस तरह से काशी ये नगरी नजर आ रही है आकाशगंगा से, और धीरे धीरे हम और ऊंचाई की तरफ जाते हुए और गंगा घाट की तरफ मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये पुराना बनारस का इलाका है, वाराणसी का ये भेलूपुर का इलाका जो हम आकाशगंगा से आपको दिखा रहे हैं, और धीरे धीरे यहाँ से गंगा की तरफ रवाना होते हुए। तो ये अद्भुत और अलौकिक दृश्य है जो पहली बार वाराणसी में इस तरह से नजर आ रहा है। सुशांत, कितनी ऊंचाई तक ये हॉट एयर बैलून जाएगा, साथ ही साथ कितने किलोमीटर का सफर इस हॉट एयर बैलून के जरिए जो पर्यटक पहुंचेंगे वहां पर वो कर पाएंगे? देखिए, ऊंचाई की बात की जाए तो अभी जो वाइंड डायरेक्शन होता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि कितनी ऊंचाई तक जाएगा। हालांकि जो हमें बताया गया है कि इसकी ऊंचाई वाइंड डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, और पायलट जो होते हैं जो इंग्लैंड से आए हुए हैं वो ये डिसाइड करेंगे हवा के रुख को देखते हुए, साथ ही वेदर को देखते हुए कि कितनी ऊंचाई तक ले जा पाएंगे। और साथ ही ये भी बता दें कि ये लगभग अगर आपको दूरी की बात की जाए तो लगभग
15 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है, क्योंकि हमने जहां से उड़ान भरी है ये वाराणसी के गंगा घाट से लगभग 4 किलोमीटर दूर है और गंगा के ऊपर से होता हुआ ये बैलून उतरेगा वाराणसी के रामनगर के आसपास किसी गांव में उतर सकता है, क्योंकि इसका कोई पिन पॉइंट लोकेशन नहीं होता, क्योंकि हवा के डायरेक्शन से ही चलती है। तो यहाँ पर जहाँ पर पायलट समझेंगे कि लैंडिंग करा सकते हैं, वहां पर उतरता हुआ दिखाई देगा। तो ये अद्भुत और अलौकिक दृश्य जो है हमें नजर आ रहा है। और वहां पर जब टेक ऑफ करता है तो इसका खास ध्यान रखा जाता है कि जब वाइंड डायरेक्शन जिस तरीके से हो उस तरफ ये बैलून उड़े, और उसके बाद जब लैंडिंग होती है इसकी तो इसका भी ध्यान रखा जाता है कि जहां पर खाली जगह हो या फिर जहां पर थोड़ा सा बैलून को उतरने के लिए एक स्पेस चाहिए होता है, वहां पर ये लैंड करेगा। तो इसकी खासियत भी होती है कि ये बैलून जो होते हैं काफी महंगे होते हैं। भारत में इसकी जो इसमें मैन्युफैक्चरिंग है वो काफी कम है, इसे बाहर के देशों से यहाँ पर मंगाया जाता है। पर आप देखिए जो यहाँ पर दृश्य है वो ऐसा। सुशांत, अगर आसपास आपके कुछ लोग मौजूद हों हॉट एयर बैलून के अंदर तो उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करिए कि इस तरह का पहला आयोजन वाराणसी में हो रहा है और हॉट एयर बैलून शो का आयोजन वाराणसी में किया जा रहा है। इसको लेकर किस तरह का उत्साह और क्या लोग कह रहे हैं इसको लेकर? देखिए, बनारस में अभी हॉट एयर बैलून का चूंकि कमर्शियलाइजेशन नहीं हुआ है तो यहाँ पर जो भी लोग मौजूद हैं वो लोग सिर्फ जर्नलिस्ट मौजूद हैं। अभी तक इस हॉट एयर बैलून में इस तरीके से जो उड़ान भरने के लिए अभी आम लोगों को यहाँ पर नहीं रखा गया है। अभी यहाँ पर जो भी आप लोग देख रहे हैं वो दरअसल मीडिया पर्सन्स हैं जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक अलग अनुभव जरूर दिखाई दे रहा है। हमारे साथ इस कैप्टन जरूर हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, पर वो अभी थोड़ा व्यस्त है क्योंकि उनको उड़ान भरनी है। उनको लगातार उस बैलून को पर नजर रखना है, इसे बैलेंस बनाए रखना है। और चारों तरफ जो लोग हैं वो कितना खुश नजर आ रहे हैं इस नए अनुभव को देखते हुए। आप देखिए, अब कैप्टन जो है वो किस तरीके से बनारस गंगा के आगे ले जा रहे हैं। इज अ न्यू फीलिंग फॉर योर फ्लाइंग इन बनारस गंगा घाट? I was actually in Varanasi, luckily enough, flying last year, but it is an amazing experience to fly here. I mean, the Ganges River is so famous all around the world. To actually be here and participate. ठीक है सुशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो वाराणसी में ये इस तरह का पहला आयोजन हो रहा है, लोगों में भी इसको लेकर